सुप्रभात बच्चों। चलिए, हिंदी की कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम पाप का पिता पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ भारत की प्राचीन लोक कथाओं में से एक है। लोक कथाएं वह कथाएं होती हैं जिसका कारण विज्ञान सम्मत नहीं होता। वही लोक कथा अथवा मनोरंजक कथा के रूप में गढ़ लिया जाता है। तो इस पाठ में हम पाप से भी बड़ा अर्थात पाप के पिता से अवगत होंगे। चलिए, पाठ इस प्रकार है। एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि पाप बहुत बुरा है, तो उसके पिता कितना बुरा होगा। राजा के मन में विचार आया कि पाप बहुत ही बुरा है, तो उसका पिता जो उसका जनक होगा, जिसने उसे पैदा किया, वह कितना बुरा होगा। वस्तुतः पाप का पिता है कौन, वह यह जानने के लिए बेचैन हो उठा। उसने दृढ़ निश्चय किया कि पाप का नाम मैं अवश्य जानूंगा। इसके लिए उसने क्रम से अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और पूछा, पाप के पिता का नाम क्या है। किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, परंतु एक मंत्री ने जवाब दिया, किसी के पिता का नाम हम कैसे जान सकते हैं, वह राजपुरोहित को मालूम होगा। नामों का हिसाब तो वही रखते हैं। राजा की बेचैनी बढ़ती गई और उन्होंने सभी मंत्रियों को क्रमपूर्वक बुलाया और पाप के पिता का नाम पूछा, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। तब सबों ने कहा कि राजपुरोहित ही हैं, जो नामों का हिसाब रखते हैं, उन्हीं से पूछा जाए। राजा ने राजपुरोहित को बुला भेजा। पुरोहित, पुरह जोर हित, पुरोहित इसका संधि विच्छेद होगा। राजा ने राजपुरोहित को बुला भेजा। राजा ने राजपुरोहित को बुलवाया। राजा ने उनसे कहा, मंत्रीवर, हे मंत्री श्रेष्ठ, वर वर मतलब श्रेष्ठ, आप खाते देखकर बताएं कि पाप के पिता का नाम क्या है। तो उन्होंने कहा, राजा ने, कि हे मंत्री श्रेष्ठ, आप खाता देख करके, रजिस्टर देख करके बताएं कि पाप के पिता का कौन है। राजपुरोहित परेशान हो गए। ऐसी समस्या उनके सामने अभी तक नहीं आई थी। पुरोहित ने कहा, खाते कई हैं, सबको खोजना होगा। पुरोहित बहुत ही परेशान हो उठा राजा के इस प्रश्न पर। उसने कहा कि खाते बहुत सारा है, हम खोज रहे हैं। आप मुझे 1 महीने की मोहलत दे तो मैं नाम खोज कर बता सकूंगा। आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए, तो मैं नाम खोज करके फिर मैं आपको बता दूंगा। शब्दार्थ बच्चों नोट करें। नर्तकी, नाचने वाली। पुरोहित, पंडित। मोहलत, मोहलत मतलब होता है समय देना। गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, राजा क्यों बेचैन हो उठा। दूसरा, राजपुरोहित ने राजा से कितना मोहलत मांगी और क्यों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।